अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदाब दोस्तों, बुजुर्गों, अजीजों, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पहले एमएलए जो तेलंगाना हैदराबाद के बाहर जीते वारिस पठान साहब एडवोकेट को चंपारण की सरजमी पर, सुगौली की सरजमी पर हम इस्तकबाल करते हैं। तालियों से आप अपने लीडर वारिस पठान साहब का इस्तकबाल कीजिए। सिर्फ आपकी मोहब्बत में कल रात में 11:30 बजे बिघोर यहाँ से कम 450 किलोमीटर दूर है, वहां से प्रोग्राम करके 2 बजे रात में सर किशनगंज पहुंचे। तबीयत खराब थी, लेकिन आपकी मोहब्बत में डॉक्टर समीम साहब और सैयद गाजी साहब का मोहब्बत, नसीम भाई की मोहब्बत, फजले हक साहब की मोहब्बत, अकरम भाई की मोहब्बत और पूरे चंपारण की मोहब्बत वारिस पठान साहब को नॉन स्टॉप आपकी सरजमी पर ले आए। हम यही आपसे बोलिए, पार्टी आपकी है, ये झंडा आपका है, ये बैनर आपका है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, वारिस पठान साहब, अकबर ओवैसी साहब और बिहार का लाल अख्तरुल साहब आपके हैं। अपने झंडे को मजबूत कीजिए, अपनी पार्टी को मजबूत कीजिए और जो गलतफहमी फैलाते हैं लोग कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ सीमांचल में लड़ेगी, ये गलतफहमी उनको दिमाग से निकालने बोल दीजिए। हम सीमांचल के बाहर मिथिलांचल भी लड़ेंगे, चंपारण भी लड़ेंगे, मगध भी लड़ेंगे, नवादा भी लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। आपने देखा जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो ये भाजपा के पास कोई नेता नहीं था तो जाकर दुनिया में उस भारत की वकालत कर सके। भाजपा के पास कोई ऐसा पढ़ा लिखा लीडर नहीं था, इनके प्रधानमंत्री डिग्री छुपाते हैं तो अब क्या बोलेंगे आपको। तो वही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब दूल्हे भाई को भेजना पड़ा और भारत की वकालत वही दूल्हे भाई जिनको सुबह शाम गाली देता था, लेकिन उसी दूल्हे भाई को बिहार में आप देखते हैं अख्तरुल इमान साहब की बेबाकी से उठाते हैं और हर दिन लगभग 1 करोड़ आदमी जिस शख्स को टीवी पर देखता है, जो महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन में सबसे आगे रहता है, दलितों के मुद्दे पर आगे रहता है, अति पिछड़ा वर्गों के मुद्दे पर आगे रहता है और मुसलमानों के मुद्दे पर आगे रहता है, वो शख्स वारिस पठान साहब आपके बीच। जो एडवोकेट सलमान खान का भी रहा, जो एडवोकेट शाहरुख खान साहब का भी रहा, जो बड़े बड़े लोगों का एडवोकेट रहा, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चलते यहाँ के मजलूमों की वकालत करता है, उसका नाम वारिस पठान साहब। आपने देखा होगा मराठा आरक्षण के लिए वारिस पठान साहब ने किस तरीके से असेंबली में उठाया और जिरंगे पाटिल साहब जब आंदोलन में धरना पे बैठे थे आमरण अनशन पे, पहला शख्स कोई गया तो उसका नाम वारिस पठान साहब है। हम चंपारण की धरती से सर आपको सलाम कर रहे हैं, क्योंकि ये वो धरती है जिसने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी बना दिया। हम उसकी औलाद है। बत्तख अंसारी की सरजमी है, पीर मुनीस की सरजमी है, जो एक बैरिस्टर को बिहार लाया, चंपारण लाया। उसके बाद देश की आजादी की तहरीक यहाँ से निकली और पूरे दुनिया में भारत का डंका पीटता है महात्मा गांधी को महात्मा बनाने वाली की सरजमी आपका इलाका है। ये वो सरजमी है जिसमें महात्मा गांधी को पूरी दुनिया में जो आज ये तहरीक है, आज जो अहिंसा की तहरीक है, उस तहरीक की भी जगह रखाई तो आपकी सरजमी पर है। लेकिन अफसोस देश में सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री इसी मोतिहारी में आप ही के चंपारण में आए थे और आपके यहाँ शुगर मिल था सुगौली में और दूसरे जगह, जो उनको प्रशांत किशोर उनके स्क्रिप्ट राइटर लिख कर दिए थे कि भाई बोलिएगा 2014 के बाद हम जब जीत कर आएंगे तो जीत के आने के बाद जब मिल खुलेगा, शुगर मिल, यहाँ के किसानों को फायदा होगा, यहाँ के लोगों को फायदा हो गया। लेकिन 11 साल हो गया ना मिल खुला, लेकिन मिल की जमीन बिक गई। राधा मोहन जी मंत्री पे मंत्री बने, लेकिन आम लोगों का कोई भला नहीं हुआ। हम उसकी लड़ाई, मजदूरों की लड़ाई लड़ने आए हैं और गांधी जी को जिस सरजमी ने महात्मा बनाया उसको हम सलाम करने आए हैं। मेरा सैयद गाजी भाई बहुत ही जज्बाती नौजवान जो चंपारण से चलकर वारिस पठान साहब से मिलने चला गया कि सर 5 मिनट के लिए भी चंपारण आ जाइए, आप सुगौली आ जाइए। मैं सैयद गाजी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, इस जज्बे को सलाम करता हूँ और आप लोग इस नौजवान को साथ दीजिए। ये पॉलिटिकल नहीं है, ये आपके बीच बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर साहब, अख्तरुल इमान साहब और आपके
और हमारे कंधा से कंधा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पठान साहब का साथ देने इस नौजवान ने आया। रास्ते में जेसीबी इन्होंने रखा था, जेसीबी पे फूल रखा था। उस फूल को जेसीबी वाला बेचारा थोड़ा दूसरे डायरेक्शन में रख दिया था। वारिस साहब को फूल से अभिनंदन करना चाहता था, लेकिन जेसीबी वाले के जज्बात के चलते बेचारे आंख में इनके आंसू आ गया। हम उस आंसुओं को भी मोती बनाकर चूम ले रहे हैं कि सैयद गाजी साहब, हम इसी जज्बे को सलाम करने आपके लिए आए हैं। आप लगातार 8 साढ़े 8 बजे से लेकर वारिस पठान साहब तबियत खराब होने के बावजूद आज वापसी की टिकट थी, सिर्फ डॉक्टर शमीम साहब और गाजी साहब और चंपारण के साथियों को सलाम करने आए हैं कि याद रखिए आपकी सरजमी, जितना मजबूती आप MIM को दीजिएगा, हम उस मजबूती के साथ यहाँ पर चुनाव भी लड़ेंगे। लेकिन चुनाव का फैसला, टिकट का फैसला बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तर उल ईमान साहब करेंगे। लेकिन ये कारवां बढ़ते रहेगा। कल तक हम सीमांचल में थे, फिर मिथिलांचल में आए, आप ही के बगल में ढाका में राणा रंजीत को भी टिकट हमने दिया। हम हिंदू और मुसलमान में फर्क नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि बिहार की मजबूती से एक आवाज असेंबली में जाए जो अख्तर उल ईमान साहब के साथ कंधे से कंधा मिला के जाए। मैं फिर से अपने लीडर, अपने बड़े भाई गार्जियन वारिस पठान साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि तबियत खराब होने के बावजूद आपने इतनी मोहब्बत, इतना जज्बा और हमारे जज्बे का कदर किया और आप लगातार 8 घंटा से सफर करते करते आपके इलाके में आए हैं। याद रखिए, जहां पठान आया है मौसम बदलने वाला है। आपके लीडर हम आपके बीच रहेंगे। मैं डॉक्टर शमीम साहब से गुजारिश करता हूं कि माइक से थोड़ा सही किए कि माइक गाजी साहब का कैसा माइक है, डॉक्टर साहब का कैसा माइक है। गाजी गाजी होता है, शेर के साथ वारिस पठान साहब का इस्तकबाल किया। शहादत का जुनू जज्बे ईमान बनता है, मोहब्बत अमन और इंसाफ की पहचान बनता है। कलेजा शेर का, चीते की फुर्ती जिस्म इंसा का, जब एक हो जाए तो वारिस पठान बनता है। मैं शेर के साथ दावत देता हूं अपने कायद, अपने बड़े भाई जनाब वारिस पठान साहब को चंपारण की जरखेज जमीन पर उनका हार्दिक अभिनंदन करते हुए आपके बीच आपका महबूब लीडर जनाब वारिस पठान साहब। नमस्ते, आदाब। मंच पर तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के युवा नेता, लीडर नेता, राष्ट्र प्रवक्ता और मेरे भाई एडवोकेट आदिल हसन साहब, गाजी साहब सुगौली के, आपके अपने लाल, आपका अपना भाई, आपका अपना बेटा, मजलिस का इत्तेहादुल सिपाही डॉक्टर साहब, तमाम मजलिस के यहाँ मौजूद हमारे सीनियर नेता, लीडर्स, आप यहाँ पे मौजूद मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाइयों, आज का ये जो जलसा, ये प्रोग्राम रखा है, ये एक इंटरेक्शन मीटिंग जिसको बोलते हैं, आपके साथ हमको बात करना था, आपको कुछ बातें बतानी थी, आपको समझना था, इसकी वजह से हमने एक मीटिंग रखी आज। अर्जेंट में बेचारे ये आए इतनी दूर। आदिल साहब को कहा, वारिस भाई को बोलिए आइए चंपारण में। मैंने कहा आदिल भाई, ये अपनी खुशकिस्मती है कि हमको चंपारण जैसी जमीन के ऊपर कदम रखने का मौका मिल रहा है। ये वो जमीन है जिसने गांधी को महात्मा गांधी बना दिया। इसी जमीन से शुरू हुआ था। यहीं पर जब फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी को मारने की साजिश की थी जहर देकर, तब उनको बचा लिया गया था हमारे अंसारी साहब। यही जमीन है और आज हमको यहाँ पर आपके सामने बैठकर बोलने का मौका मिल रहा है, तो हमारी खुशकिस्मत है। आज आपके बीच में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, आपके पास मजलिस के वो नुमाइंदे हैं जिनको आधी रात को आवाज दोगे वो आपके लिए पहुंच जाएंगे, दौड़े आ जाएंगे। मजलिस का काम है उसकी पहचान। और जैसे आपको पता है कि अभी कुछ ही महीनों में बिहार में चुनाव होने असेंबली के, जिस तरफ मुख्तलिफ सियासत पार्टियां अपने अपने नुमाइंदों को उतारेगी, इसी तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी बिहार में अपने उम्मीदवारों को, प्रत्याशियों को उतारेगा।
जो हमारा निशान होगा पतंग छाप। कितनी उतारेंगे, कहां से उतारेंगे, कब डिक्लेयर करेंगे, तमाम चीजें आपके सामने आ जाएगी। इसका फैसला करते हैं हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असद ओवैसी साहब, बिहार के अध्यक्ष अख्तर ईमान साहब, आदिल भाई, पूरी टीम मिलकर इसका फैसला करेगी, आपको पता चल जाएगा। लेकिन एक चीज याद है, चाहे सुपौल ही हो या अभी मैं जहां पर जाकर नटकटिया, कहीं भी जगह, जिसको भी पार्टी अपना प्रत्याशी घोषित करे, हमको लब्बैक करना। ये हम अपने आप के लिए नहीं कर रहे हैं लड़ाई, हम लड़ना है हमको बीजेपी एनडीए इस तरफ, हमारे सामने राजद कांग्रेस, हमारी लड़ाई है सबसे। हमको आपका विकास करना है, तो विकास के लिए इंसान को ये नहीं देखना है कि मैं हूं, नहीं, ये जितने यहाँ मेरे भाई बेटे सब प्रत्याशी है मस्जिद मुस्लिम तमाम लोग, क्योंकि आप वो लोग हो जो काम करते हैं। एमएलए क्या होता है, देखिए क्रिकेट की टीम ने आपने कभी देखा होगा, एक शख्स होता है वाइस से जो जात के टॉस हुआ, बाकी 11 प्लेयर उसको फॉलो करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो 11 के अंदर कोई भारी बल्लेबाज, भारी बैट्समैन नहीं है। विकेट कीपर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, फास्ट बॉलर भी इंपॉर्टेंट है, स्पिनर भी इंपॉर्टेंट है, बैट्समैन भी इंपॉर्टेंट है, फील्डर भी इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है। टीम मिलके बनती है एक ताकत, एक पावर। अगर एक आदमी लीड करता है, जिसको भी पार्टी देगी हमको लब्बैक करके उसका सपोर्ट देना, क्योंकि हम बैरिस्टर असद ओवैसी साहब का चेहरा देखकर वोट देते हैं। देखिए आपकी हमारी वो लेवल तक की वो हैसियत ही नहीं है कि हमको कोई वोट दे। असद साहब आज की तारीख में जो बेबाकी के साथ पूरे देश भर में नहीं, अपने विश्व के अंदर आवाज उठाते हैं हमारे लिए, मजलूमों के लिए, मुसलमानों के लिए, पिछड़े हुए वर्ग के लिए, हमारे दलित भाइयों के लिए। अगर हर तरफ हर शोबे पे कोई बेबाकी के साथ आवाज उठाता है तो कोई और नहीं, आपका मेरा कायद बैरिस्टर असद ओवैसी साहब। तो उनके हाथों को हमको मजबूत करना है। उनके हाथों को कैसा मजबूत करेंगे, मजलिस को कैसा मजबूत करेंगे, तो इस तरह मजबूत करेंगे कि मजलिस के जो प्रत्याशी है उनको वोट डाल के जिताएंगे। ऐवान असेंबली में जब वो जाएंगे तो जमात मजबूत होगी, असद भाई मजबूत होंगे, आप मजबूत होगी, आपकी आवाज मजबूत होगी, आपके आने वाले बच्चे का किरदार और उसका भविष्य मजबूत होगा। ये है मजबूती, ताकत। क्योंकि यहां पर देखा यह जा रहा है, पिछले मतलब हम चुनाव लड़े 19 सीटों पर लड़े, लेकिन बिहार की जनता ने, खासतौर से सीमांचल की जनता ने हमको इतनी मोहब्बत से, प्यार से नवाजा कि 19 में से हमारे 5 प्रत्याशी को जिता दिया, उनको एमएलए बनाया, बिहार की असेंबली के अंदर भेज दिया। ये मोहब्बत थी असद साहब के लिए, मोहब्बत थी मजलिस के लिए। दुआएं, देश भर में दुआएं हो गई थी, हमारी माँ बहनों ने मोहब्बत से, दुआओं से नवाजा और जीते। हाँ, ये अलग बात है, कुछ मुनाफिक थोड़े से रुपयों की लालच में, कुर्सी की लालच में अपने जमीन का सौदा कर दिया। 4 लोग चले गए, अपने जमीन को बेच सीमांचल की आवाम की कमर में, पीठ पे खंजर भोंक दिया, चले गए, ज्वाइन कर लिया आरजेडी, उसने खरीद लिया ईमान पे। लेकिन आज सीमांचल की जनता उनसे सवाल है कि हमने तुमको बड़े भरोसे के साथ, विश्वास के साथ, नेक नियति के साथ वोट दिया था, आप हमारे वोट से कामयाब हो, फिर आपने हमको धोखा क्यों किया? जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा, इन लोगों को याद रखना है। करारा, आसमान पे थूकने वाले को समझ लेना चाहिए, पलट के थूक उसी के मुंह पे गिरेगा। करारा जवाब दिया जा रहा है। अख्तर साहब ने कहा 4 का बदला 24। वारिस पठान यहाँ बोल रहा है आपके सामने, 4 का बदला 40 लेकर आएंगे। हमारी ताकत का इनको अब तक अंदाजा नहीं है।
मजलिस डरने घबराने वाली जमात का नाम नहीं है। लड़ेंगे पूरी तरह से। अब कितनी सीट पे लड़ेंगे? 100 सीट पे भी लड़ सकते हैं, 50 सीट पे भी लड़ सकते हैं, पार्टी डिसाइड करेगी। लेकिन यकीन मानिए पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। और हमारी नीयत यही थी, हमारी नीयत साफ थी। हमारी नीयत ये थी कि हम चाहते थे कि आज भी हमारी नीयत ये कि बीजेपी और एनडीए को हराया जाए। बीजेपी एनडीए को फिर से सत्ता में न आने दिया जाए। उनको रोकना हमारी प्रायोरिटी थी, उनको रोकना हमारी नीयत। हमने अख्तर ईमान साहब ने, जो बिहार के हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने पत्र लिखा तेजस्वी को। पत्र में साफ था, तेजस्वी जी अगर आप चाहते हो कि सेक्युलर वोटों का विभाजन ना हो, आइए साथ में मिलकर लड़ेंगे, एक साथ कांधे से कांधा मिलाकर लड़ेंगे और बीजेपी जेडीयू एनडीए को हराएंगे। पत्र लिखने के बाद तेजस्वी साहब ने कहीं पर कह दिया मीडिया में, तेजस्वी ने बोला मुझे तो कोई निवेदन ही नहीं आया, मुझे तो पता ही नहीं। हमारी पार्टी ने फैसला किया, अख्तर साहब ने, आदिल हुसैन साहब ने, सब ने, कि अब हम जाएंगे तेजस्वी के घर पर। पूरी हमारी टीम पटना गई, तेजस्वी के घर के बाहर गए, ढोल लेके, बाजा लेकर, बैनर लेकर, निवेदन का लेटर लेकर, ढोल बाजा बजा के तेजस्वी के कान तक बात पहुंचाई, निवेदन के जरिए पहुंचाई कि लालू तेजस्वी मान जा, गठबंधन में आ जा, वरना खुल जाएगा तेरा एमवाई समीकरण का पुल। बोला जाए हमने क्या आइए साथ, वरना आप बोलोगे मजलिस गढ़ी, सेक्युलर वोटों का विभाजन कर दिया, उसके बाद आप रोना गाना करेंगे, पापा पापा मेरी चॉकलेट छीन ली, मैं तो सीएम बन जाता, मैं तो डीएम बन जाता, मैं तो पीएम बन जाता। अबे तो बनना है तो साथ में आओ लड़ेंगे, और बनना है ना, अगर कुछ नीयत है ना। मगर इनकी नीयत क्या है पता है? खुद को बनना है, मगर मुसलमान को नहीं बनाना, लीडरशिप पैदा नहीं करना। नीयत साफ, मुस्लिम लीडरशिप पैदा करने की इनकी नीयत ही नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि कहां जाएंगे। इनका वोट तो हमारे बाप की जागीर है, कहीं भी हम इनके लिए ना काम करेंगे ना कुछ करेंगे, इनको गालियां देंगे, मारेंगे, पीटेंगे, तब भी आएंगे, हमको वोट देंगे। अरे तेजस्वी, कैलेंडर बदली हो गया, वक्त बदली हो गया। अब ये चंपारण की आवाम कभी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, अब नहीं, बहुत मौका दे दिया तुमको। अब उसी के साथ सुगौली का, चंपारण का, मेरा भाई, मेरा बुजुर्ग, मेरा दोस्त, मेरी माँ बहन जाएगा, जो उसके बच्चे के विकास के लिए बात करेगा, जो उसकी हिस्सेदारी की बात करेगा, जो उसके लिए भी सोचेगा कि नहीं कल कोई भी नेता बने, लीडर बने, कौम की आवाज बने, बिहार की असेंबली में जाए, जो तकलीफात है वो उठाए बिहार की असेंबली में जाकर। अब बिहार का, चंपारण का इंसान ये सोचेगा कि जो तेजस्वी तुम में है नहीं, तुमको वोट क्यों देना? समझ लो बात को, क्या है तुम, क्यों देगा तुम में? एक चीज बहुत बड़ी हुई है, घमंड, गुरूर और तकब्बुर। तीन चीज भरा हुआ है तुम में, भर के तुम में है। नहीं हम क्यों जाएंगे? समझ लो ऊपर वाला घमंड, गुरूर, तकब्बुर ऐसा चूर चूर करता है कि समझ में नहीं आएगा कि वो कब चूर हो जाए। और यही आवाम, यही जनता जिसने तुमको इक्तिदार की कुर्सी में बिठाया, इक्तिदार दिया, जिसकी वजह से तुम नेता बने, सीएम बने, अगर तुमको इक्तिदार की कुर्सी पे बिठाने की ताकत रखती है ना, तो वहां से लात मारने की भी ताकत है चंपारण की धरती के लोगों और बारिश आई नहीं तुमको लात, क्योंकि तुम नहीं चाहते कि इनका विकास हो। आज हम देखते थे यात्रा निकली है, वोट चोर गद्दी चोर, ठीक है चलो निकाल। हम भी इलेक्शन कमिश्नर को मिले थे, सबसे पहले जाकर हमने भी कहा था कि जो एसआईआर की प्रतिक्रिया चल रही है ये बिल्कुल असंवैधानिक तौर से चल रही है, इसमें आधार कार्ड आपने नहीं लिया। काफी असद साहब, अख्तर साहब, आदिल हसन साहब सबने जाके बात की थी, हमने भी किया था। आप उस गाड़ी में देखिए 2% वाला सैनी मौजूद,
18% वाला दाढ़ी टोपी वाला आजू बाजू में भी नहीं दिख रहा कहीं पे गाड़ी। क्या कसूर है हमारा? हम मुसलमान हैं। क्यों हमसे इतनी नफरत? हम मुसलमान हैं इसलिए। अरे तेजस्वी बाबू 14% यादव है, 18% मुसलमान। आप ही के महाविकास आघाड़ी का डायलॉग था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब अगर हिस्सेदारी की बात की जाए, आपके यहाँ बिहार में 36 जिला है, कितने प्रत्याशी मुसलमान होने चाहिए?